ये एक ज़माने में एक मुतहर्रिक, हलचल मचाने वाले जंगल में सीमी नाम का एक छोटा सा बीज रहता था। सीमी कोई आम बीज नहीं था, वो सूरजमुखी का बीज था। इसका घर जंगल के फर्श की अमीर, सियाह मिट्टी में एक आरामदह जगह था। लेकिन सीमी के बड़े बड़े ख्वाब थे जो उसकी छोटी सी दुनिया से बहुत आगे तक पहुंच गए थे। हर सुबह सीमी अपने इर्द-गिर्द फैले बुलंद और बाला दरख्तों को देखता। उसने परिंदों को आसमान पर उड़ते देखा और उनकी आज़ादी की तारीफ की। मैं भी उनकी तरह आसमान तक पहुंचना चाहता हूँ। सीमी ने अपने आप से सरगोशी की। छोटे होने के बावजूद सीमी प्रज़म थी। वो जानता था कि उसे बढ़ने के लिए सही हालात की ज़रूरत है। लिहाजा उसने पानी और ग़ज़ाई अज्जा की तलाश में अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक फैलाना शुरू कर दीं। सीमी समझ गया कि वह मज़बूत बुनियाद के बग़ैर लंबा, मज़बूत सूरजमुखी नहीं बन सकता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सीमी हर रोज़ थोड़ा लंबा होता गया और उसके पत्ते चौड़े होते गए। वो खुद को मजबूत होता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन बुलंद और बाला दरख्त अब भी बहुत दूर दिखाई दे रहे थे। शक उसके दिमाग में घूमने लगा और वो सोचने लगा कि क्या वो कभी अपना ख्वाब पूरा कर पाएगा। एक दिन लेला नामी एक दोस्ताना लेडी बग सीमी से मिलने गई। वो उसके एक पत्ते पर उतरी और पूछा, सीमी तुम इतने अदास क्यों लग रहे हो? सेमी ने आ भरी और जवाब दिया, मैं भी इन ऊंचे दरख्तों की तरह आसमान तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सूरजमुखी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वहाँ पहुँच सकूँगा। लीला ने धैर्य से कहकाहा लगाया और कहा, आवो सीमी, हौसला मत हारो। याद रखो, सबसे ऊंचे दरख्त भी कभी तुम्हारी तरह छोटे छोटे बीज होते थे। वो उसलिए बढ़े थे कि वो खुद पर यकीन रखते थे और साबित कदम रहते थे। सीमी लीला की बातों से मुतासिर हुआ। उसने उस बात पर तवज्जो मरकूज़ करने का फ़ैसला किया कि वो किस चीज़ पर काबू पा सकता है, उसकी नशोवनमा और उसका रवैया। वो सूरज तक पहुंचता रहा, इसकी करनों को भगोता रहा और उन्हें तवानाई में बदलता रहा। सैमी ने सीखा कि सब्र और अज़म के साथ वो बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मौसम बदल गए और सीमी का अज़म कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। वो लंबा और लंबा होता गया। इसकी मुतहर्रिक पीली पनखड़ियाँ सूरज की रोशनी की तरह खुल रही थीं। आसमान को छूने का उसका ख्वाब पहले से कहीं ज़्यादा करीब लग रहा था। एक धूप वाली सुबह सीमी को हवा का हल्का झोंका महसूस हुआ और उसके पत्ते जोश से झलस रहे थे। इसने ऊपर देखा और महसूस किया कि वो जंगल के किसी भी दूसरे सूरजमुखी से लंबा हो गया है। सीमी आसमान पर पहुंच चुकी थी। जंगल की मखलूक़ात, कुंगती हुई शहद की मक्खियों से लेकर चहचहाती गिलहरियों तक उसकी तारीफ करने के लिए चारों तरफ जमा हो गईं। सीमी का ख्वाब पूरा हो गया और वो फ़ख्र से झूम उठा। उसने साबित कर दिया था कि छोटे से छोटे भी